नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अब आप कुंडली विश्लेषण अथवा परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट www.astroseek.com द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध है। इस सप्ताह के फलित की गणना उल्लेखित ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्र का गोचर इस सप्ताह मेष, वृषभ, मिथुन तथा कर्क राशि में क्रमशः होगा। सूर्य देव तथा राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध वृषभ राशि में अस्त हैं तथा वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं। शुक्र मिथुन राशि में है। मंगल कर्क राशि में है। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि देव वर्तमान में मकर राशि में वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं तथा बृहस्पति देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि। इस सप्ताह वित्तीय पक्ष में आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि आप स्फूर्ति व सकारात्मक दृष्टिकोण में वृद्धि का अनुभव अवश्य करेंगे। यदि आप अनुकूल स्थितियों का उपयोग स्वयं की कार्य क्षमता तथा कौशल की वृद्धि में करेंगे तो आप धन लाभ के साथ साथ मान प्रतिष्ठा में भी विस्तार कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप किसी भी अवसर को भुनाने का प्रयास कर सकते हैं। व्यवसायी जातक इस सप्ताह किसी नई योजना में निवेश करने का विचार कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक इस अवधि कार्य क्षेत्र में वांछित वेतन वृद्धि के लिए वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा कर सकते हैं। इस अवधि भाग्य आपके पक्ष में है। स्वयं की ऊर्जा को उचित दिशा में लगाने से आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ एकल जातकों को मनोवांछित प्रेम की प्राप्ति भी होने की संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र के उत्तम वातावरण का अनुकूल प्रभाव पारिवारिक जीवन पर सकारात्मक हो सकता है। सप्ताह के मध्य में क्रोध तथा आवेगी आचरण आपके लिए चिंता का कारण हो सकता है। विरोधी अथवा शत्रु इस अवधि आपके कार्यों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए आपका झुकाव किसी जोखिम भरी वित्तीय योजना में हो सकता है। आपको निवेश करने से पूर्व किसी जानकार से विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए, अन्यथा धन हानि हो सकती है। आपको व्यापारिक भागीदार से किसी भी तरह के तर्क वितर्क से बचना होगा, क्योंकि इस अवधि का मनमुटाव भविष्य के लिए अहितकर हो सकता है। सहकर्मी या उच्च अधिकारी आपके स्वभाव के कारण अप्रसन्न हो सकते हैं। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको मन की चंचलता पर नियंत्रण रखना होगा तथा अनचाहे संबंधों से दूर रहें। चुनौतीपूर्ण समय में स्वयं के व्यवहार पर अंकुश लगाकर रखें। इस अवधि पैतृक व्यापार में आपको उत्तम लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। आपको इस काल खंड में मौसमी रोगों से बचाव का पूर्ण प्रयत्न करना होगा। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको किसी दैवीय शक्ति का अनुभव होगा तथा कार्यों को पुनः एकाग्रता से पूर्ण करेंगे। भाग्य का साथ प्राप्त होगा तथा वित्तीय योजनाओं में आपको वांछित सफलता प्राप्त हो सकती है। आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ होने के परिणाम स्वरूप आप परिवार तथा मित्रों के साथ किसी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी को आप किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से निकालने में सहायक हो सकते हैं। इससे आपको कार्यक्षेत्र में वांछित पहचान प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। अन्य लोग आपकी वाणी तथा व्यवहार से बहुत प्रभावित व प्रसन्न हो सकते हैं। रियल स्टेट से संबंधित जातकों के लिए यह सप्ताह लाभप्रद परिणाम प्राप्त करने वाला हो सकता है। शुक्र के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप घर की सुंदरता के लिए कोई योजना बना सकते हैं। आपको पिता की सेहत की चिंता हो सकती है। संतान से उत्तम समाचार प्राप्त होने से आप हर्षित हो सकते हैं। छात्रों को विद्या अध्ययन के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता भी हो सकती है। गरिष्ठ और तले भुने भोजन के अत्यधिक सेवन के कारण अपच की समस्या हो सकती है अथवा अधिक ठंडे पेय पदार्थों के कारण गले से संबंधित संक्रमण होने की संभावना हो सकती है। प्रेमी जनों में आक्रामकता तथा अहंकार के संघर्ष की स्थिति बन सकती है। उपाय: गौमाता की सेवा करें तथा हनुमान जी को प्रसाद का भोग लगवाएं।
वृष राशि। इस सप्ताह आपको सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रहने की आवश्यकता होगी तथा इस अवधि वाद विवाद से भी दूर रहने में बुद्धिमानी होगी। ध्यान तथा योग की सहायता से आप स्वयं के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति में उत्तम सुधार होने के योग बन रहे हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपके स्वभाव में ईर्ष्या तथा शिथिलता में वृद्धि हो सकती है। इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय करते समय हड़बड़ी ना करें तथा धैर्य व बुद्धि के सहयोग से विचार करें। शनि की पंचम दृष्टि के परिणाम स्वरूप आप भावनाओं में बहकर कोई अतार्किक निर्णय कर सकते हैं, किंतु कठोर परिश्रम तथा आत्म अध्ययन से आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको भीड़भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाकर रखनी होगी। सप्ताह के मध्य से आप आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। व्यवसायी जातक इस अवधि में किसी नई परियोजना की रूपरेखा बना सकते हैं। आप कार्यों को अधिक एकाग्रता से पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपके उत्साह एवं कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा भी होने की संभावना है। बेरोजगार जातकों को नौकरी के लिए नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उत्तम धन लाभ की संभावना बन रही है। कपड़े के व्यापार में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तकनीकी संबंधी कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है। आपके कार्य क्षेत्र व पड़ोस से संबंधों में सुधार आ सकता है। भागीदारी के व्यापार में आपको भागीदार से पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप धैर्य व विवेकहीन निर्णय कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप कार्यस्थल पर दूसरों की अपेक्षा कर सकते हैं। इससे आपके अधीन कार्य कर रहे कर्मियों में असंतोष की भावना आ सकती है। इस अवधि संपत्ति से संबंधित किसी विवाद के पुनः उभरने के योग बन रहे हैं। कार्यों में विलंब तथा आपके हठी व्यवहार के कारण कार्य क्षेत्र में आपके समक्ष चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आ सकती है। यद्यपि पारिवारिक व्यवसाय अथवा संपत्ति से संबंधित सौदे इस अवधि आपके पक्ष में रहने की संभावना है। कुछ लोग आपकी भावनाओं का अनुचित लाभ भी उठा सकते हैं। शुक्र की सक्रियता के परिणाम स्वरूप आपका मन रचनात्मक कार्यों में अधिक लगेगा तथा धन लाभ के लिए आप विविध योजनाएं बना सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि के सहयोग से आप कार्य योजना का कार्यान्वयन सुगमता से करेंगे। संतान का स्वास्थ्य इस अवधि चिंता का कारण हो सकता है। ग्रहों के प्रतिकूल गोचरीय प्रभाव के कारण छात्रों को विद्या अभ्यास में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आप एकाग्रता एवं कौशल में सुधार करके नए पाठ्यक्रम में रुचि ले सकते हैं। आप कमर में दर्द अथवा मानसिक तनाव से चिंतित हो सकते हैं। प्रेमी जन विचारों में मतभेद के परिणाम स्वरूप परेशान हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में शांति तथा सद्भाव बने रहने की संभावना है। जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम भी बिता सकते हैं। उपाय पीपल की जड़ में जल दें तथा किसी भिक्षुक को यथाशक्ति दान दें। मिथुन राशि। यह सप्ताह कुछ जातकों के लिए बहुत परिवर्तनशील हो सकता है, किंतु हड़बड़ी में किए निर्णय से आपको हानि हो सकती है। सप्ताह के मध्य तक की अवधि में आप नौकरी या व्यापार में लाभप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री मित्रों की सहायता से आपको लाभदायक अनुबंध या प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। जो जातक बेरोजगार हैं व नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि मनोवांछित नौकरी मिल सकती है। व्यापारी जातक किसी नई परियोजना पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। धन लाभ के लिए यह अवधि उत्तम रहने की संभावना है। कपड़े के व्यापारी जातक उत्तम धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीक से संबंधित कार्यों से आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार में आप संपर्क सूत्रों से अनेक ग्राहकों तक पहुंच बना सकते हैं। एकल विवाह योग्य जातक भावी जीवन साथी से भेंट कर सकते हैं। आपको कुछ महत्वपूर्ण कॉल भी प्राप्त हो सकते हैं जिनकी आप दीर्घावधि से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त वकील और अन्य कानूनी पेशेवरों के लिए भी यह उत्तम अवधि है तथा इस सप्ताह वांछित सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
आपको प्रयासों के सकारात्मक व अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। सप्ताह के मध्य भाग में आपका मन शॉर्टकट से धन अर्जित करने के लिए प्रवृत्त हो सकता है। व्यय की अधिकता के परिणाम स्वरूप आपका बजट गड़बड़ हो सकता है। अधिक वापटुता के कारण आपके बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं। धैर्य तथा विवेक के सहयोग से आप लाभप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या में किसी नए कौशल का अभ्यास करें तथा किसी बुरी आदत से मुक्त होने का प्रयास करें। इस अवधि आपको भागीदारी से संबंधित किसी परियोजना में निवेश करने से बचना होगा। किसी भी प्रकार के धन के लेन देन में आपको अधिक सावधान रहना होगा। सप्ताह का अंतिम भाग आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आ रहा है। रियल एस्टेट से संबंधित कार्य कर रहे जातकों के लिए समय उत्तम रह सकता है। कलाकार पूर्ण उत्साह एवं स्फूर्ति के साथ अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। व्यापार में विस्तार के लिए आपको किसी मित्र अथवा संबंधी से उत्तम सुझाव प्राप्त हो सकता है। आपकी सामाजिक स्थिति इस अवधि सुदृढ़ हो सकती है। अनुभवी व्यक्तियों की सलाह से आपका अच्छा मार्गदर्शन हो सकता है। नौकरी में लक्ष्यों को आप सरलता से पूर्ण कर लेंगे। इस अवधि आप भोग विलास को बहुत महत्व दे सकते हैं। कुछ जातक उत्तम धन लाभ के कारण नया घर खरीदने की योजना बना सकते हैं। मंगल के गोचर के परिणाम स्वरूप आपको परिवार से सहायता प्राप्त हो सकती है अथवा किसी पैतृक संपत्ति से धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता के परिणाम स्वरूप आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। विद्यार्थी इस अवधि विद्या अध्ययन में उत्तम उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। संतान इस सप्ताह माता पिता को बहुत गौरवान्वित कर सकती है। नियमित व्यायाम द्वारा आप स्वयं के स्वास्थ्य को उत्तम रख सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति से बाहर आ सकते हैं। उपाय: श्री सूक्त का नित्य पाठ करें तथा तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें। कर्क राशि। इस सप्ताह आप कुछ जटिलताओं के मध्य अपने जीवन में सकारात्मक विकास कर सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में आशावादी दृष्टिकोण रखना आपके लिए अधिक लाभप्रद हो सकता है। कुछ जातक स्वयं के विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप कार्यों को अधिक ऊर्जा व स्फूर्ति से पूर्ण करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके अधिकारों में वृद्धि की संभावना है। ऐसी संभावना है कि नौकरी में आपके वेतन में वृद्धि हो अथवा पदोन्नति भी हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित जटिल समस्या भी इस अवधि दूर हो सकती है। आप मानसिक रूप से हर्षित व आशावादी हो सकते हैं। सामाजिक जीवन में आपको मित्रों एवं परिचितों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए ये सप्ताह लाभदायक है। व्यवसाय के स्तर पर समाधान करने वाली मनोवृत्ति आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। इससे धन लाभ के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लंबित वित्तीय लक्ष्यों में आपको उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह की अधिकतर अवधि आपके लिए भाग्यशाली रहने के योग हैं। नया उद्यम प्रारंभ करने तथा अपनी योजना पर कार्य करने के लिए ये उत्तम अवधि होने के योग हैं। आप विपरीत लिंगीय की संगति का आनंद लेंगे तथा उनकी सहायता से नए संपर्क भी प्राप्त कर सकते हैं। आप कई उत्तरदायित्व एक साथ निभा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके अधिकारों तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी और ऋण में बहुत कमी आने की संभावना है। स्त्री जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभप्रद रहने की संभावना है, किंतु उत्तरार्ध में आपके मन में किसी कारणवश असंतोष के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। असावधानी के परिणाम स्वरूप आपके कुछ कार्यों में अवरोध आ सकते हैं। आप बहुत मूडी तथा संवेदनशील हो सकते हैं। भावनात्मक प्रकोपों से आप त्रस्त व व्यथित हो सकते हैं। आपको इस अवधि अपने संचार में बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति से अव्यवहारिक भी हो सकते हैं। यद्यपि आप बुद्धिमानी से स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जातकों पर कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त दबाव रहने की संभावना है।
यद्यपि आपको कार्यक्षेत्र में सहयोगी तथा वरिष्ठ अधिकारी से पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह आप वरिष्ठों, बुजुर्गों तथा आध्यात्मिक गुरुओं से समस्याओं का समाधान प्राप्त करके उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राहु तथा चंद्र की युति के परिणाम स्वरूप आपको भविष्य से संबंधित अपनी सभी योजनाओं को गुप्त रखना होगा, अन्यथा आपका कोई परिचित उससे लाभ उठा सकता है और आपको धन हानि हो सकती है। परिवार के साथ आप संबंध सुधारने की दशा में अच्छे प्रयास कर सकते हैं। माता पिता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहने की संभावना बन रही है। छोटे भाई बहन से भी आपके संबंध मैत्रीपूर्ण हो सकते हैं। छात्र गुरु जनों तथा वरिष्ठ पारिवारिक सदस्यों से आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सेहत में सुधार होगा तथा कुछ रोगों से मुक्ति का मार्ग भी प्राप्त हो सकता है। आप जीवन साथी के साथ घनिष्ठ संबंध का अनुभव कर सकते हैं। उपाय: शिवलिंग का दूध व चांदी के पात्र से अभिषेक करें। सिंह राशि। इस सप्ताह आपको स्वयं की कार्यप्रणाली में कुछ सकारात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। आप समग्र प्रगति को लेकर कुछ चिंतित रह सकते हैं। इस अवधि आप भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित करने में व्यस्त हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपको कार्यक्षेत्र में किए परिश्रम के अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। किसी दूसरे की त्रुटि के कारण आपकी प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। संभव है कि वरिष्ठ अधिकारी आपको डांट भी सकते हैं। इस अवधि आपको दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करने से दूर रहना होगा। विगत में की गई त्रुटियां आपके लिए चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं। आपको समय का सदुपयोग करते हुए गपशप आदि से बचना चाहिए। संतान से मतभेद के परिणाम स्वरूप परिवार का वातावरण कुछ तनावपूर्ण हो सकता है। अनियमित खान पान के कारण कुछ जातक पेट की समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों से आपको आत्मबल प्राप्त हो सकता है। सप्ताह मध्य से आप करियर में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर सकते हैं। भाग्य के सहयोग के परिणाम स्वरूप आप स्वयं को अत्यधिक साधन संपन्न अनुभव कर सकते हैं। आप वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए समय परीक्षण तथा पुरातन रणनीतियों का सहयोग ले सकते हैं। व्यापार अथवा नौकरी में विशाल योजनाएं बना सकते हैं। किसी कठिन परियोजना में धन व समय लगाकर उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके करियर के ग्राफ में उछाल आ सकता है। उच्च अधिकारियों से आपके संबंधों में सुधार आने की संभावना भी बन रही है। विदेश में नौकरी के लिए प्रयासरत जातक वांछित नौकरी के ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह अवधि चुनौतीपूर्ण रह सकती है, क्योंकि वो अन्य गतिविधियों में अधिक ध्यान दे सकते हैं। इस सप्ताह आपको उच्च पद प्राप्त होने का समाचार प्राप्त हो सकता है। मित्र मंडली आवश्यकता की स्थिति में आपकी पूर्ण सहायता कर सकती है। कार्यों में सफलता के कारण आपके मन में शांति की भावना रह सकती है। आपके मन में आध्यात्मिक विचारों का भी बहुत प्रभाव रह सकता है। व्यक्तिगत जीवन तथा प्रोफेशनल जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के योग हैं। ध्यान रहे कि अति उत्साह में किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें तथा अपनी कटु वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप भागीदारी में नया व्यवसाय आरंभ कर रहे हैं तो निवेश से पूर्व किसी वरिष्ठ जानकार से विचार विमर्श अवश्य कर लें, अन्यथा आप किसी वित्तीय त्रुटि के कारण दीर्घावधि के लिए आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। कानून व शासन संबंधित कार्यों में आपको वांछित सफलता प्राप्त हो सकती है। परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप धन का व्यय कर सकते हैं। आपको ये स्मरण करना होगा कि कठिन समय के लिए धन का संचय अवश्य हो। फिटनेस स्तर को बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। प्रेम संबंधों में रोमांस की मिठास बढ़ सकती है। उपाय: घर के वास्तु दोष का निवारण करें तथा गणेश चालीसा का पाठ करें। कन्या राशि। यह सप्ताह आपके लिए फलदायी परिणाम प्राप्त करने वाला हो सकता है। आप स्वयं की उत्पादकता में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं।
आप समय का सदुपयोग करते हुए सामाजिक व जन कल्याण के कार्यों में योगदान दे सकते हैं। सप्ताह के मध्य तक आप मानसिक अवसाद तथा तनाव से परेशान हो सकते हैं। आपके मन में किसी बात को लेकर भय भी हो सकता है। कुछ जातक एकाकीपन के परिणाम स्वरूप क्रोधी व आवेगी हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कार्यों के अवरोधित होने के कारण आप झुंझलाहट सह कर्मचारियों पर निकाल सकते हैं, जिसका आपकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। आपके परिचित या मित्र आपके व्यवहार से परेशान हो सकते हैं। अपनी भूमिका को अपने लोगों के संदर्भ में संक्षिप्त ही रखने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंप सकता है। व्यापार में आपको अपेक्षा के अनुरूप धन लाभ नहीं प्राप्त होगा। आप विगत में किए निवेश को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। छठे भाव में बृहस्पति के गोचर के परिणाम स्वरूप आपको विगत में लिए उधार धन अथवा ऋण को वापस लौटाने का दबाव हो सकता है। आपको इस परिस्थिति में बुद्धि का उपयोग करते हुए स्थिति का प्रबंधन करना होगा। आपके मित्र भी इस अवधि आपका अधिक सहयोग नहीं करेंगे। मानसिक अवसाद के कारण आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधान रहें तथा गति पर नियंत्रण रखें। यदि आप विवाह की योजना बना रहे हैं तो परिवार को विश्वास में अवश्य लें, अन्यथा बाद में आप पर अवांछित दोषारोपण हो सकता है। आपकी पिता के साथ किसी महत्वपूर्ण मामले में असहमति या मतभेद हो सकता है। इस अवधि यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसे हल्के में ना लें, किंतु तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। जीवन साथी के साथ किसी भी अवांछित वाद विवाद से बचें। मध्य सप्ताह के उपरांत आपके मन में असहाय लोगों के प्रति करुणा एवं उदारता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। इससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना का विकास हो सकता है। अपने भविष्य को लेकर नई आशाओं का संचार होने की संभावना बन रही है। समय का सदुपयोग करते हुए आप स्वयं के उन सभी कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास कर सकते हैं जो विगत में किसी कारणवश अटक गए थे। इसके अतिरिक्त आप वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में भी सक्षम हो सकते हैं। आप मन वांछित स्थानांतरण भी प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि व्यापार में आपको दीर्घकालिक संभावनाओं को तलाश करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि आकर्षक व्यावसायिक अथवा पेशेवर यात्राएं भी हो सकती हैं। जो स्त्री जातक मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए स्थिति विशेष रूप से लाभप्रद रह सकती है। ग्रहों का गोचरीय प्रभाव आपको सद्भाव तथा अच्छे पारिवारिक संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। संतान की संगति पर आपको इस अवधि विशेष ध्यान देना होगा। इस सप्ताह आप योग व व्यायाम को लेकर अधिक जागरूक हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। उपाय: वृद्धों तथा दरिद्रों को भोजन करवाएं। तुला राशि। इस सप्ताह आप लाभप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपका शैक्षिकी व बौद्धिक कौशल आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। अतीत की तुलना में इस सप्ताह आपकी एकाग्रता में वृद्धि हो सकती है। आप किसी भी सिद्धांत अथवा आयोजन को सरलता से समझ लेंगे तथा इससे आपको व्यवसाय जीवन में उत्तम धन लाभ होने के योग हैं। सप्ताह के आरंभ में आपको भाग्य का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। वाणिज्य से संबंधित व्यवसाय में आप विदेशी उपभोक्ता से अनुबंध या प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धियों या विरोधियों को परास्त करते हुए आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में भी आपके विरुद्ध चल रहा कोई षड्यंत्र असफल हो सकता है। अचानक आपकी भेंट ऐसे लोगों से होगी जिनके माध्यम से आपको अत्यंत लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके कार्य के प्रति समर्पण की प्रशंसा वरिष्ठ व सहयोगी कर सकते हैं। मित्रों के माध्यम से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस अवधि आप अधिकांश समय बौद्धिक कार्यों पर चर्चा करने में व्यतीत कर सकते हैं। आप पूर्ण एकाग्रता से मन लगाकर स्वयं का कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इस अवधि ग्रहों की शुभ स्थिति के परिणाम स्वरूप आप कम परिश्रम की तुलना में उत्तम धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके व्यय में भी कमी आएगी तथा आप स्वयं का धन संचय करने में सफल हो सकते हैं।
आप सुख सुविधाओं के साधनों पर धन व्यय कर सकते हैं। बृहस्पति देव की गोचरीय स्थिति के कारण कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंद्वी या विरोधी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। इसलिए आपको कार्य क्षेत्र में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। सप्ताह के द्वितीय भाग में आप अनावश्यक भय एवं चिंता का सामना कर सकते हैं। अप्रत्याशित व्यय के कारण आपके संचित धन में कुछ कमी हो सकती है। कार्य प्रणाली की त्रुटियों के कारण आपको कार्य पूर्ण करने में कठिनाई आ सकती है। आपके मित्र गण भी इस अवधि आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों की कार्यस्थल पर सह कर्मचारियों से नोकझोंक हो सकती है। कार्यों में विघ्न आने के परिणाम स्वरूप आपको चिंता व तनाव हो सकता है। इस अवधि लोग आपकी आलोचना करने से भी नहीं चूकेंगे। कार्य क्षेत्र के वातावरण में असहनीय स्थितियां बन सकती हैं। राजनीति से संबंधित जातक अच्छे से विचार करके भाषण दें, अन्यथा मानहानि हो सकती है। दिखावे के कारण भी आप अतिरिक्त व्यय कर सकते हैं। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय व्यर्थ करने से बचना होगा। न्यायिक कार्यवाही से संबंधित निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। छोटे भाई बहन की आर्थिक सहायता के कारण आप स्वयं धन के संकट में फंस सकते हैं। इस अवधि परिवार के सदस्यों के मध्य उत्तम सामंजस्य देखने को मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल रहने की संभावना है। अत्यधिक व्यस्तता के कारण बुखार व थकान जैसा अनुभव कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में आनंद का वातावरण बना रहेगा। उपाय विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का जाप करें तथा गाय की सेवा करें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपको स्वयं के उत्तेजित एवं आवेगी व्यवहार पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि आपके जीवन में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं। यदि आप परिवर्तनों पर सकारात्मक मनोदृष्टि करेंगे तो आप दीर्घावधि लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य तक का फलित इस प्रकार से है। नौकरी पेशा या व्यापारी जातक उत्तम धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप उच्च कार्यक्षमता के बल पर कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सराहना प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी जातक प्रतिस्पर्धियों को परास्त करके लाभप्रद अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आपको गुप्त धनार्जन होने के भी योग हैं, जिसकी सहायता से आपकी कई आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। धैर्य तथा सोच विचार करके ही कार्य करें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। मित्रों व संबंधियों से इस अवधि आपके संबंध उत्तम रहने की संभावना है। चंद्रमा के भ्रमण का आपकी राशि के जातकों पर उत्तम प्रभाव होगा तथा आप व्यापार में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आपकी कोई मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। आप स्वयं के उत्तरदायित्व के प्रति कर्मठ व निष्ठावान रहेंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध मधुर होंगे तथा इससे आपको करियर में लाभ भी प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय में शिथिलता के होते हुए भी आप कार्यों को गुणवत्ता से पूर्ण कर लेंगे। आप किसी बड़ी परियोजना में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, परंतु निवेश करने से पूर्व किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए अच्छा हो सकता है। इस समय आप स्वयं की रचनात्मक क्षमताओं का कुशलता से प्रयोग करके दीर्घावधि लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संतान की विद्या अध्ययन में लगन के परिणाम स्वरूप आप प्रसन्न हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि पर परिवार का वातावरण आनंदमय हो सकता है। अभिनय के क्षेत्र से संबंधित जातकों को दर्शकों का प्यार व सहयोग प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति व मंगल की गोचरीय स्थिति के परिणाम स्वरूप आप भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में वाद विवाद तथा झगड़े आपकी मनोदशा को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। आपको सभी प्रकार के व्यक्तिगत संघर्षों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पुरुष जातकों को महिलाओं से कुछ परेशानी हो सकती है। अपने अहंकार को नियंत्रण करें, अन्यथा इसका प्रभाव आपके संबंधों पर नकारात्मक हो सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल परिणाम प्राप्त करने वाला हो सकता है। कोरोना काल में आपकी असावधानी अन्य के लिए संकट उत्पन्न कर सकती है।
सोशल मीडिया पर संदेशों को सावधानी से पढ़ें। उत्तम धन लाभ के परिणाम स्वरूप आप जीवन साथी के लिए कोई गिफ्ट ऑर्डर कर सकते हैं। उपाय: धर्म स्थान में गुड़, गेहूं तथा मसूर की दाल दान करें। धनु राशि। इस सप्ताह आपके समक्ष कुछ आर्थिक चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें तथा अनावश्यक वस्तुओं पर अधिक धन का व्यय ना करें। सप्ताह के आरंभ में आपको नकारात्मक मनोदशा से निकलने का प्रयास करना होगा, इससे आपकी प्रगति बाधित हो रही है। आपको उज्जवल भविष्य के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार करना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति के कुछ कमजोर होने के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य अवरोधित हो सकते हैं। आप किसी की कपटपूर्ण तथा चिकनी चुपड़ी अथवा लुभावनी बातों में फंस कर निवेश के लिए हामी भर सकते हैं। आपको ऐसी स्थिति से बचने के लिए किसी पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। कमीशन वाले कार्यों में भी आपको धन हानि होने के योग हैं। वित्तीय पक्ष में दुर्बलता के कारण आपकी मानसिक चिंता में वृद्धि हो सकती है। आपको विपरीत परिस्थिति में निराशा व उत्तेजना पर नियंत्रण करना होगा। आपके शत्रु तथा विरोधी इस अवधि आप पर हावी हो सकते हैं। अहितकर मित्रों की संगत छोड़ने में ही आपके लिए अनुकूल हो सकता है। कठिन संघर्षों के उपरांत ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। सप्ताह मध्य से आप शारीरिक स्फूर्ति व उत्साह का अनुभव कर सकते हैं। आप वर्तमान और भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए किसी नई योजना पर कार्य कर सकते हैं। आप स्वयं की कार्य प्रणाली में भी संशोधन करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में उदारता के कारण अन्य लोग भी आपकी सहायता करेंगे। प्रबंधन और कानून से संबंधित जातकों के लिए सप्ताह उत्तम परिणाम दे सकता है। आप स्वयं की इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कठोर प्रयास कर सकते हैं। व्यवसायी जातकों के लिए यह अवधि लाभप्रद रह सकती है। नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भी समय अनुकूल है। दीर्घावधि के लिए निवेश की योजना बना रहे थे तो ऐसा करना आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। आप करियर में उन्नति को लेकर संतुष्ट हो सकते हैं। आप उत्तम व्यवहार द्वारा लोगों को स्वयं की ओर आकर्षित करने में सफल हो सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति के विवाद में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। धन के उत्तम प्रवाह के परिणाम स्वरूप आपके मनोबल पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। निकट संबंधियों से आपके संबंधों में सुधार आ सकता है, जिससे आपके माता पिता प्रसन्न हो सकते हैं। ऋण भाव में चंद्र की युति के परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य तथा दायित्व सौंपे जा सकते हैं, जिनको निभाने में इस सप्ताह आप असफल हो सकते हैं। कुछ जातक इस सप्ताह चिकित्सा उपचार के लिए विदेश जा सकते हैं। विद्यार्थी इस सप्ताह विद्या अध्ययन के स्थान पर अन्य गतिविधियों में अधिक सम्मिलित हो सकते हैं। प्रेमी जन यदि प्रेम की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो यह सप्ताह उनके लिए अनुकूल हो सकता है। उपाय: कुष्ठ आश्रम में यथाशक्ति दान दें। मकर राशि। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करें तथा किसी के समक्ष स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपको रुको और देखो वाली नीति अपनानी होगी। इससे आपको वांछित सफलता प्राप्त होने की अधिक संभावना है। सप्ताह के आरंभ में अति आत्मविश्वास के कारण समस्या हो सकती है। आपको स्वयं की त्रुटियों या कमियों पर ध्यान देना होगा। वरिष्ठ अथवा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आप अपमान भी झेल सकते हैं। आपके उत्तेजित स्वभाव के कारण परिवार के वातावरण में तनाव हो सकता है। कार्यों की प्रगति धीमी या सुस्त और चिंताजनक हो सकती है। रोगों की चिकित्सा पर आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। आपको अपने निवेश उपक्रमों से बहुत सावधान रहना होगा। यदि कोई योजना बहुत ही लाभप्रद लग रही हो तो निवेश से पूर्व किसी वरिष्ठ से विचार अवश्य कर लें। मानसिक अवसाद के परिणाम स्वरूप आप प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु पर संदेह कर सकते हैं। व्यावसायिक योजनाओं को सार्वजनिक करना आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। स्वयं के विषय में नकारात्मक बातों पर चिंतन करने वाले स्वभाव में अतिशीघ्र परिवर्तन करें।
आप व्यक्तिगत जीवन में तनाव और अवरोधों के कारण असामंजस्य की स्थिति में हो सकते हैं। संतान के भविष्य को लेकर भी आप कुछ चिंतित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी एकाग्रता में कमी हो सकती है। सप्ताह के अंतिम चरण में आपके कार्यों को यथोचित प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित कार्यों में आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। मार्केटिंग तथा कानून से संबंधित व्यवसाय में आप लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। उत्तम दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप आप लाभप्रद योजना बना सकते हैं। सरकारी अधिकारियों से आपके संबंध सुदृढ़ होंगे तथा आप व्यापार के लिए कुछ लाभदायक अनुबंध भी कर सकते हैं। इस अवधि समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आप विगत में खोया हुआ मान सम्मान पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पंचम भाव की सक्रियता के परिणाम स्वरूप पूर्व में किए कठोर परिश्रम का प्रतिफल इस सप्ताह आपको मिलने की संभावना बन रही है। संभव है कि आप कार्यक्षेत्र में पदोन्नति प्राप्त करने में सफल हों, अथवा व्यापारी जातक किसी एमएनसी से लाभप्रद प्रस्ताव प्राप्त कर लें। आपकी उन्नति से परिवार के सदस्य प्रसन्न होंगे तथा आप पर उनको गर्व भी हो सकता है। शुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण इस राशि के विद्यार्थियों को गुरुजनों से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए यह अवधि उत्तम रहने वाली है। आपको इस सप्ताह प्रेम संबंधों में निराशा हाथ लग सकती है। जीवन साथी की सहायता से आप दोनों परिवारों के मतभेद मिटाने में सफल हो सकते हैं। उपाय: हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगवाएं। कुंभ राशि। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करना आपके लिए अहितकारी होगा। इस सप्ताह आपको कठिन संघर्ष के उपरांत ही सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह के आरंभ में आपका आत्मविश्वास उच्च स्तर का होगा। आप साहसिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं। कानून से संबंधित पेशेवरों को इस अवधि उत्तम सफलता प्राप्त हो सकती है। कमीशन और इंश्योरेंस में कार्यरत जातक भी अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्डर्स तथा रियल एस्टेट के व्यापारी इस अवधि किसी नई परियोजना में निवेश कर सकते हैं। धन का प्रबंधन भी सरलता से होने के योग है। व्यावसायिक जातक किसी नवीन उत्पाद को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। आपके संवाद कौशल तथा सौम्य व्यवहार को कार्यालय में मान्यता दी जा सकती है। इस अवधि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा आय के नए नए साधन मिल सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को धन वृद्धि के लिए लघु अवधि की निवेश योजना में धन लगाना चाहिए। इससे आपको आर्थिक लाभ की संभावना होगी तथा स्वयं के भविष्य को भी सुरक्षित करने में सहायक हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ जातक अनैतिक कार्यों की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के कारण आप कुछ अहंकारी हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपकी प्रतिभा पर मजाक कर सकते हैं। करियर के पथ पर आपको अनेक विघ्नों का सामना करना हो सकता है। सावधान रहें क्योंकि शत्रु इस अवधि आपका अहित करने का प्रयास कर सकते हैं। जो बेरोजगार जातक नौकरी के लिए साक्षात्कार पर जा रहे हैं, उनके चयनित होने के योग हैं। परंतु आपको साक्षात्कारकर्ता के समक्ष स्वयं का सृजनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होगा। कार्यक्षेत्र में भी आपको स्मार्ट तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होगी। चतुर्थ भाव में राहु चंद्र की युति के परिणाम स्वरूप विगत में किए अनुचित निर्णय आपके लिए मानसिक अवसाद तथा परिवार में तनाव का मुख्य कारण हो सकते हैं। सितारों के उत्तम प्रभाव के कारण जो जातक विदेश से संबंधित कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन में वृद्धि प्राप्त होने की प्रबल संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ एवं सहकर्मी आपको पूर्ण समर्थन तथा सहयोग दे सकते हैं। परिवार के वातावरण में सुधार के लिए आप घरेलू कार्यों में सहयोग कर सकते हैं, परंतु अधिक जोश से कार्य करने के कारण आपको थकान हो सकती है। मौसम में परिवर्तन को लेकर अपने तथा परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं। विद्यार्थी इस अवधि विद्या अभ्यास से मन चुराएंगे। प्रेमी जनों को संबंध के कारण विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
उपाय हल्दी मिश्रित रोटी गाय को खिलाएं। मीन राशि। आक्रामक ना हो तथा प्रयास करें कि सभी मुद्दों का शांत दृष्टिकोण से समाधान हो। इस सप्ताह परिश्रम की तुलना में आप उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप प्रतिस्पर्धियों को परास्त करके उनसे ही लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। पारंपरिक निवेश लाभदायक रहेगा तथा आपके सारे कार्य भी इस अवधि सुगमता से संपन्न होंगे। आप निर्णय करते समय स्वयं के दृष्टिकोण को स्वतंत्र रख सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित जातकों के संपर्क क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। जीवन में नए अवसर मिलेंगे तथा सुख सुविधाओं में भी वृद्धि हो सकती है। व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक जीवन में इस राशि के जातकों को लाभप्रद परिणाम प्राप्त होंगे। आप भागीदारी के व्यापार में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके निर्णयों तथा कार्यक्षमता की प्रशंसा होगी। आप विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के लिए कठिन प्रयास कर सकते हैं तथा नई योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप विभागीय परीक्षाओं में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मीडिया से संबंधित जातकों के लिए यह अवधि अति उत्तम रहने वाली है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप पेशेवर क्षेत्र में अनेक अवरोधों का सामना कर सकते हैं। स्वयं को शांत रखते हुए आप परिस्थितियों का सामना सरलता से कर सकते हैं। लाभदायक परिणाम प्राप्त करने के लिए आप प्रतिकूलता को भी एक अवसर बना सकते हैं। कठिन कार्यों के पूर्ण होने से आपके आत्मविश्वास व उत्साह में वृद्धि हो सकती है। तृतीय भाव में ग्रहों की युति के परिणाम स्वरूप आप किसी परिचित सहायता अभिलाषी को मना कर सकते हैं, जिस कारण वो आपसे संबंध विच्छेद तक कर सकते हैं। इससे आपको बहुत तनाव भी हो सकता है। दिनचर्या की नकारात्मक बातों को अधिक गंभीरता से ना लें। कार्य क्षेत्र में दूसरों के कार्य का दायित्व अपने ऊपर लेने से बचें। आपकी कार्य निष्ठा के कारण अनेक लोग आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रख सकते हैं। यथासंभव कानून से संबंधित कार्यों से दूर रहने का प्रयास करें। संभव हो तो विपरीत लिंगीय जातक से कुछ दूरी बनाकर रखें। महत्वपूर्ण कार्य में विघ्न या विलंब के योग भी बन रहे हैं। पारिवारिक सदस्यों के व्यवहार से आप कुछ असंतुष्ट हो सकते हैं। आपको पिता की सेहत की चिंता हो सकती है। आप इस अवधि संतान की सेहत को लेकर चिंतित हो सकते हैं। विद्यार्थियों को साक्षात्कार में सफलता मिल सकती है तथा पूर्व में किए उत्तम प्रदर्शन के आधार पर आपकी प्रतिभा को पहचान भी प्राप्त हो सकती है। आप उच्च रक्तचाप व आंखों में जलन की समस्या से परेशान हो सकते हैं। विवेक व बुद्धि के सहयोग से दाम्पत्य संबंधों में सुधार हो सकता है तथा आप जीवन साथी के साथ आनंदमय समय बिताने में सक्षम हो सकते हैं। उपाय किसी धर्म स्थल में जाकर सेवा करें।